वेलकम बैक केडी कंपटीशन क्लासेस में मैं सुनील आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम विश्व की झीलों से पूछे गए विगत वर्षों में प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होंगे और उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। ऑप्शन ए अर्मेनिया, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान और या फिर ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो ध्यान दीजिएगा, इन तीन देशों की सीमा तो लगती है। किन तीन देशों की? तो अजरबैजान हो गया, और कौन हो गया? कजाकिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया। इसकी सीमा किससे लगती है? कैस्पियन सागर से लगती है। बात करें अगर कैस्पियन सागर की, तो कैस्पियन सागर से कितने देशों की सीमा लगती है? तो 5 देशों की। 3 तो यहाँ दिए गए हैं, कौन सा? अजरबैजान दिया गया, कजाकिस्तान दिया गया और तुर्कमेनिस्तान दिया गया। लेकिन 2 देश कौन से नहीं दिए गए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, रूस और ईरान की सीमा भी किससे लगती है? कैस्पियन सागर से लगती है। तो कितने देश हो गए? 5। रूस 1 हो गया, ईरान 2 हो गया, अजरबैजान 3 हो गया, कजाकिस्तान 4 हो गया और तुर्कमेनिस्तान 5 हो गया। बात करें अजरबैजान की राजधानी की, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है वो अशगाबाद है। उसके बाद में रूस की राजधानी क्या है? तो मास्को है। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि अर्मेनिया की जो सीमा है ये किससे नहीं लगती? कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन ए मलावी, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी जेम्बेंजी या फिर ऑप्शन डी चाड। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको बताएं, क्या बताएं कि ये मान लीजिए क्या है कि ये 3 देश हम आपको यहाँ दर्शा के दिखा रहे हैं। 1 सेकंड का समय दीजिएगा। ये क्या है? 3 देश अभी आपको हम दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? 3 देश दर्शा रहे हैं। ये हो गया कौन सा देश? तो ये आप कहेंगे ये है केन्या। कौन सा? केन्या। कौन सा देश है ये? केन्या हो गया। उसके अलावा इधर एक देश है, कौन सा? युगांडा। और इधर है तंजानिया। तो ये हो गया यू से युगांडा, और ये हो गया कौन? टी से तंजानिया, और ये कौन हो गया? के से केन्या। यहाँ पर एक झील स्थित है। क्या स्थित है? झील जो तीनों देशों की सीमा पर स्थित है, यानी बीचों बीच में स्थित है। और ये झील कौन सी है? तो आप कहेंगे ये झील है विक्टोरिया। कौन सी? विक्टोरिया झील। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो सही उत्तर क्या होगा? विक्टोरिया झील। और यही विक्टोरिया झील है जिससे कौन सी रेखा होकर के गुजरती है? तो 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप की जो झील है, कौन सी? विक्टोरिया, इससे होकर के गुजरती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी झील का नाम बताएं जिससे विषुवत रेखा होकर के गुजरती है। तो सही उत्तर क्या होगा? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील किन 3 देशों के मध्य में स्थित है? तो आप कहेंगे युगांडा 1 हो गया, तंजानिया 2 हो गया और केन्या 3 हो गया। युगांडा की राजधानी कंपाला है। उसके बाद में तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। तो अब ये बात थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी और ध्यान भी देना है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ऑप्शन ए करदा झील, ऑप्शन बी लिंकनबर्ग झील, ऑप्शन सी बैकाल झील या फिर ऑप्शन डी ग्रेट वियर झील। तो ध्यान दीजिएगा, बैकाल झील को, किस झील को? बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बैकाल झील कहाँ स्थित है? तो बैकाल झील रूस में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसे क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। और यह विश्व की सबसे गहरी झील भी है। कहाँ स्थित है? रूस की राजधानी क्या है? तो मास्को है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कैस्पियन झील की जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है? 5 से। तुर्कमेनिस्तान की लगती है, अजरबैजान की लगती है, रूस की लगती है, और कौन बच गया है? तो आप कहेंगे कि ईरान बच गया है। कौन? ईरान बच गया है। और कौन बच गया है? तो ईरान के अलावा और कौन बचा है? तो आप कहेंगे कि तजाकिस्तान भी बच गया है। कौन? माफ़ कीजिएगा, कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान या कजाकिस्तान। कौन? कजाकिस्तान या कजाकिस्तान 1 हो गया।
उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान 2 हो गया, अजरबैजान 3 हो गया, रूस 4 हो गया और ईरान 5 हो गया। इन 5 देशों से किसकी सीमा लगती है? तो कैस्पियन सागर की लगती है। और यूक्रेन से इसकी सीमा नहीं लगती। इस प्रकार गलत क्या हो जाएगा? यूक्रेन। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हमने आपको बताया था कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो अशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू है। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी कीव है। यूक्रेन की अगर राजधानी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, रूस की राजधानी मॉस्को है। क्या है? मॉस्को है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है। यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी? कीव। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि टानले सेप नाम झील, कौन सा? टानले सेप नाम झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, टानले सेप नाम झील जो है ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंबोडिया। अब पहली चीज़, कंबोडिया के विषय में सबसे छोटा सा परिचय ये जानिए कि ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब आपसे पूछा जाए कंबोडिया किस सागर में स्थित है? तो दक्षिणी चीन सागर। कंबोडिया किस सागर में स्थित है? तो दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। कंबोडिया किन किन देशों से सीमा बनाता है? तो कंबोडिया जो है थाईलैंड से सीमा बनाता है। किससे? ये कंबोडिया जो है थाईलैंड से भी सीमा बनाता है। क्या कंबोडिया लाओस से सीमा बनाता है? जी हाँ, कंबोडिया लाओस से भी सीमा बनाता है। क्या कंबोडिया इंडोनेशिया से सीमा बनाता है? तो आप कहेंगे नहीं, कंबोडिया जो है इंडोनेशिया से सीमा नहीं बनाता है। उसके अलावा कंबोडिया किससे बनाता है? तो कंबोडिया वियतनाम से भी सीमा साझा करता है। किससे? वियतनाम। किससे? वियतनाम। तो टानले सेप नाम झील कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कंबोडिया में है। कंबोडिया किस सागर में स्थित है? तो दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। कंबोडिया किसके किसके बीच में सीमा साझा करता है? तो लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया और वियतनाम हो गया। अब लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतियाने है। क्या है? वियंतियाने है। लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतियाने। लाओस की राजधानी वियंतियाने है। उसके बाद में थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। बात करें जिससे इसकी सीमा नहीं लगती है, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी आप लोग जानते हैं नुसंतारा है। किस द्वीप पर है? बोर्नियो। तो ध्यान देना है, टानले सेप नाम झील कहाँ स्थित हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि टानले सेप नाम झील कंबोडिया में स्थित हो जाएगी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? कैस्पियन सागर। क्योंकि यहाँ ना तो ये पूछ रहा है कि मीठे खारे कुछ भी नहीं कह रहा, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। कहाँ स्थित है? तो 5 देशों में स्थित है। कौन से? तो आप कहेंगे जो ये 5 हैं कौन से हैं? तो अजरबैजान 1 हो गया, तुर्कमेनिस्तान 2 हो गया, कजाकिस्तान 4 हो गया, ईरान 5 हो गया और रूस 6 हो गया। अब अरल सागर अगर आपसे पूछे कि अरल सागर जो झील है ये कहाँ स्थित है? तो अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। कौन? अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। ध्यान दीजिएगा, अरल सागर जो है के से हो गया कजाकिस्तान और यू से हो गया उज्बेकिस्तान। यानी अरल सागर किसके सीमा पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है, इनकी सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया न्यांजा, आपको मैंने बताया था कि विक्टोरिया झील या विक्टोरिया न्यांजा जो है ये कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीचों बीच में स्थित है। सुपीरियर झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कौन सी सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो ये सारी बातें हो गई हैं। एक बार फिर से आपको हम बताएं कि विक्टोरिया झील जो है ये कहाँ है? तो आप कहेंगे कि केन्या, तंजानिया और युगांडा। कैस्पियन सागर कहाँ है? तो 5 देश हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान हो गया, और कौन हो गया? रूस हो गया, और कौन हो गया? अजरबैजान हो गया। उसके बाद में सुपीरियर झील कहाँ है? तो आप कहेंगे सुपीरियर झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। अरल सागर कहाँ है? तो अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कैस्पियन सागर से सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? तो कजाकिस्तान की। किसकी? कजाकिस्तान की जो है सबसे लंबी सीमा लगती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की जो सर्वाधिक गहरी झील है वो कौन सी है? बैकाल झील है। कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे रूस। कहाँ? रूस। उसके बाद में चर्चा करें, ये तो ध्यान दीजिएगा कौन सी सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील हो गई। कहाँ? रूस हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें टिटिकाका झील की, किसकी? टिटिकाका झील जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? तो आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका
महाद्वीप में स्थित है और कहाँ स्थित है, तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। अगर आप देखना चाहें तो हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे ऊपर एक देश स्थित है, कौन, वेनेजुएला है। फिर उसके बगल में कोलंबिया है, कौन है, कोलंबिया। फिर उसके बाद में कौन है, तो आप कहेंगे उसके बाद में इक्वेडोर है। फिर उसके बाद में कौन है, तो पेरू है, कौन है, पेरू है। और पेरू के बाद में कौन है, तो बोलीविया है, कौन है, बोलीविया। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो टिटिकाका झील है ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। किस पर, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। तो ये हो गया बोलीविया, ये हो गया पेरू, और यहाँ पर कौन सी झील स्थित है, तो आप कहेंगे टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यहाँ पर स्थित है कौन, ब्राज़ील। सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो ब्राज़ील हो जाएगा। कौन होगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें मृत सागर की, किसकी, मृत सागर की, तो मृत सागर कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिए ये तीन देशों के बीच में स्थित है। एक है जार्डन, कौन सा, पहला देश हो गया जार्डन, कौन हो गया, तो पहला देश हो गया जार्डन। दूसरा देश हो जाएगा इजराइल, क्या हो जाएगा, इजराइल। पहला हो गया जार्डन, दूसरा हो गया इजराइल, और तीसरा हो जाएगा फिलिस्तीन। कौन होगा, फिलिस्तीन हो जाएगा। कौन होगा, तो फिलिस्तीन। यानी मृत सागर जो है ये जार्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में स्थित है। टिटिकाका को मैंने बताया पेरू और बोलीविया के बीच में स्थित है। विक्टोरिया को मैंने बताया, क्या बताया, कि तंजानिया, युगांडा और केन्या के बीच में स्थित है। बैकाल को मैंने बताया रूस में स्थित है। और मृत सागर को मैंने बताया जार्डन, इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील होगी वो कौन होगी, कैस्पियन सागर होगी। कितने देश होंगे, तो 5 देश होंगे। रूस होगा, कजाकिस्तान होगा, तुर्कमेनिस्तान होगा, ईरान होगा और अजरबैजान होगा। रूस की राजधानी मास्को, कजाकिस्तान की राजधानी क्या होगी, तो अस्ताना होगी। उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद हो जाएगी, ईरान की तेहरान हो जाएगी और अजरबैजान की क्या हो जाएगी, बाकू हो जाएगी। उसके बाद में अरल सागर मैंने बताया था, अरल सागर कहाँ स्थित है, तो अरल सागर रूस और माफ़ कीजिएगा, अरल सागर जो है कौन सी, अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। जैसे ही अरल सागर आए, कू याद रखिए, क्या कू, के से कजाकिस्तान हो गया और उसे उज्बेकिस्तान हो गया, तो अरल सागर कहाँ स्थित है, तो कू में स्थित है। कहाँ, कू से क्या हुआ, के से कजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या होगी, तो अस्ताना हो जाएगी। उसके बाद में उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होगी, तो ताशकंद होगी। क्या होगी, ताशकंद। उसके बाद में ये अरल सागर हो गया, कौन हो गया, अरल सागर। कौन, अरल सागर। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, तो सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया कहाँ स्थित है, तो विक्टोरिया आप कहेंगे तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर। कैस्पियन सागर कहाँ है, तो 5 देश आपको हम बता चुके हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे बैकाल। कहाँ स्थित है, तो रूस में। कहाँ, रूस में बैकाल झील स्थित है। मृत सागर कहाँ स्थित है, ध्यान दीजिएगा। मृत सागर जो है ये जार्डन हो गया, कौन, जार्डन हो गया। और कौन हो गया, जार्डन हो गया, फिलिस्तीन हो गया और इजराइल हो गया। जार्डन, फिलिस्तीन, इजराइल, जार्डन, फिलिस्तीन, इजराइल, 3 देशों में स्थित है कौन, मृत सागर। उसके बाद में टिटिकाका मैंने बताया था पेरू और बोलीविया की सीमा पर दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद में टिटिकाका बता दिया। उसके बाद में विक्टोरिया जो है ये कहाँ स्थित है, तो विक्टोरिया झील जो है ये युगांडा हो गया, केन्या हो गया, कौन, युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है। ऑप्शन ए उत्तरी सागर, ऑप्शन बी अरल सागर, ऑप्शन सी लाल सागर या फिर ऑप्शन डी तिमोर सागर। तो ध्यान दीजिएगा ये जो अरल सागर है, कौन सा अरल सागर है, ये क्या है, ये भूमध्य है। अरल सागर क्या है, ये भूमध्य है, यानी चारों तरफ से ये किससे घिरा हुआ है, तो भूमि से घिरा हुआ है। और अरल सागर के विषय में अभी हमने बताया था, क्या याद रखना है, कू याद रखना है। तो कैसे, कजाकिस्तान, कैसे, कजाकिस्तान। अगर आप समझें ये हो गया कौन, कजाकिस्तान हो गया, और ये कौन हो गया, ये हो गया उज्बेकिस्तान हो गया। कौन हो गया, उज्बेकिस्तान। और यहीं पर एक झील स्थित है, कौन सी, तो आप कहेंगे अरल सागर। कौन, अरल सागर झील स्थित है। अब ये पूरी तरह से क्या होगी, भूमध्य होगी कि नहीं होगी, तो ध्यान दीजिएगा ये सारी बातें। वहीं अगर बात करें लाल सागर की, तो आप लोग जानते हैं कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है। ये सारी बातें आपको थोड़ी सी ध्यान देने हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ग्रेट बियर, कनाडा, मिशिगन, USA, ओनेगा, ऑस्ट्रेलिया, टिटिकाका, बेलूविया।
पेरू और बोलिविया। तो आपने अभी देखा था कि टिटिकाका पेरू और बोलिविया बिल्कुल सही था। अब ग्रेट बियर झील जो है ये कनाडा में स्थित है, बिल्कुल सही है। ग्रेट बियर जो है ये कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे ग्रेट बियर झील जो है ये कनाडा में स्थित है, ये भी सही है। कौन, ये भी सही हो जाएगा। मिशिगन, ये भी सही है। मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो और ह्यूरन, ये 5 कहाँ हैं, तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर, ये भी सही है। तो अब गलत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भैया ओनेगा ऑस्ट्रेलिया। क्या गलत हो जाएगा, तो ओनेगा ऑस्ट्रेलिया ये क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ओनेगा झील कहाँ स्थित है, जब ऑस्ट्रेलिया में नहीं है ओनेगा तो ये है कहाँ, तो ध्यान दीजिएगा ओनेगा और लाडोगा 2 झीलें, गा आ रहा है, तो ये कहाँ स्थित हैं, तो ये रूस में है। कहाँ, ओनेगा और लाडोगा कहाँ स्थित है, रूस में। बैकाल भी कहाँ है, रूस में। तो ओनेगा और लाडोगा कहाँ स्थित है, रूस में। ग्रेट बियर कहाँ है, तो कनाडा में। मिशिगन कहाँ है, तो यूएसए में। टिटिकाका कहाँ है, पेरू और बोलिविया में। ओनेगा कहाँ है और लाडोगा कहाँ है, रूस में। बैकाल कहाँ है, तो रूस में। ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। ऑप्शन ए अरल सागर, ऑप्शन बी बालखस झील, ऑप्शन सी बैकाल झील, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। तो अभी हम लोगों ने देखा था कैस्पियन सागर महोदय को, ये कितने देशों से लग रहे थे, 5 में क्या ईरान आ रहा था, तो आ रहा था। तो सीधी सी बात है कि ईरान की सीमा को कौन स्पर्श करेंगे, ये कैस्पियन महोदय स्पर्श करेंगे। एक बार पुनः हम आपको अगर याद दिलाएं तो कजाकिस्तान 1 हो गया था, ईरान 2 हो गया था, तुर्कमेनिस्तान 3 हो गया था, अजरबैजान 4 हो गया था और रूस 5 हो गया था। ये 5 देश क्या कर रहे थे, कैस्पियन सागर से सीमा साझा कर रहे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैस्पियन सागर। वहीं अगर बैकाल की बात करें तो फिर एक बार बताएंगे, बैकाल कहाँ है, रूस में है। लाडोगा और ओनेगा कहाँ है, ये भी रूस में है। लाडोगा और ओनेगा कहाँ है, रूस में है। अरल सागर कहाँ है, तो अरल सागर मैंने बताया था कि ये स्थलबद्ध है। क्या है, स्थलबद्ध है। और ये कहाँ है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मैंने ये भी बताया था आपको, क्या ध्यान देना है, कू। तो के से कजाकिस्तान और यू से उज्बेकिस्तान, यानी अरल सागर कहाँ हो जाएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जो ये बालखस झील है ये कहाँ स्थित है, बालखस झील ये कहाँ, तो ध्यान दीजिएगा जो बालखस झील है ये कहाँ स्थित है, तो ये कजाकिस्तान। बालखस झील कहाँ स्थित है, तो ध्यान देना है, बालखस झील जो है ये कजाकिस्तान या कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ, कजाकिस्तान भी बोलते हैं उसको, कजाकिस्तान। तो बालखस झील कहाँ हो गई, कजाकिस्तान। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं आपको। अरल सागर कहाँ, तो आप कहेंगे कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है सर जी। बालखस झील कहाँ है, तो आप कहेंगे कजाकिस्तान में है। बैकाल झील कहाँ है, रूस में है। लाडोगा ओनेगा कहाँ है, ये भी रूस में है। कैस्पियन सागर कहाँ है, तो 5 देशों में है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान देती है, जिसमें से ईरान की भी सीमा इससे लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है। अब देखिए कितना आसान होते हुए चला जा रहा है। कौन सा देश कह रहा है कि अरल सागर के किनारे है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अरल सागर आएगा तो क्या याद रखना है, कू याद रखना है। तो कजाकिस्तान हो गया और उज्बेकिस्तान हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सही, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सही उत्तर हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो अस्ताना है और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है। बढ़ेंगे आज के अगले, और यहीं ध्यान दीजिएगा अरल सागर तो हमने देख लिया था, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, और कजाकिस्तान में पूरी तरह से एक झील स्थित थी, क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था बलखास झील। कौन सा, बलखास झील कहाँ स्थित थी, तो बलखास झील जो है ये कजाकिस्तान में स्थित थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा ये 5 झीलें कौन सी हैं, सुपीरियर यहाँ दी गई है, मिशिगन भी दी गई है, इरी भी दे दी गई है, ओंटारियो भी दे दी गई है, और एक नहीं दी गई है। कौन सी नहीं दी गई है, तो ह्यूरॉन झील जो है ये नहीं दी गई है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो झील है वो पूरी तरह से कहाँ स्थित है, पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा जो मिशिगन झील है ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा, मिशिगन हो जाएगा। कौन होगा, मिशिगन। जबकि जो सुपीरियर झील है, कौन, सुपीरियर झील हो गया, इरी हो गया, ओंटारियो हो गया और ह्यूरन हो गया, ये झीलें कहाँ स्थित हैं, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान देना है। 4 झीलें जो हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो आप कहेंगे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका।
उसके बाद में एक झील जो है कौन, मिशिगन, ये कहाँ स्थित है, तो ये अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ऊसा में स्थित है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान देना। अगर महाद्वीप में अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा, अगर आपसे कहे संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आप कहेंगे कि मिशिगन है। उसके बाद में अगर महाद्वीप, माफ़ कीजिएगा, अगर महाद्वीप में पूछे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आप कहेंगे सुपीरियर झील है, जो मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे सुपीरियर कहाँ है तो कनाडा और यूएसए के सीमा पर है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है। ये जो 5 झीलें हैं इनको कैसे लगाना है तो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। कैसे लगाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। अब आप थोड़ा सा पहले तो आप इसका उत्तर जान लीजिए, फिर हम आपको याद करवा रहे हैं कैसे ये लगेंगी, कैसे ये लगेंगी। कैसे लगाना है तो पूर्व से पश्चिम लगाना है। कैसे लगाना है, पूर्व से पश्चिम लगाना है। तो पूर्व से जब पश्चिम लगाएंगे आप इसको तो सबसे पहले कौन आएगी तो ओंटारियो आएगी। कौन आएगी, सबसे पहले ओंटारियो आएगी। कौन आएगी, ओंटारियो। फिर उसके बाद में कौन आएगी, इरी आएगी। फिर उसके बाद में क्या आएगी, ह्यूरन आएगी। फिर उसके बाद में कौन आएगी, मिशिगन आएगी। फिर उसके बाद में क्या आएगी, सुपीरियर आएगी। अब थोड़ी सी मेरी बात थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपको पूरा क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा होगा, इसके लिए भी हैरान परेशान नहीं होइएगा, ध्यान दीजिए। ओंटारियो, ओंटारियो, ओंटारियो ओ से, कौन सा, ओ से। फिर इरी किससे होगा, ई से। इरी किससे, ई से। फिर उसके बाद में ह्यूरन किससे बनेगा, एच से। और मिशिगन किससे बनेगा, एम से। किससे, एम से। उसके बाद में सुपीरियर किससे बनेगा तो एस से। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है, ओ ई या ओ एम एस, क्या ध्यान देना है, ओ एम एस, ओ ई एच एम एस। ये क्रम कैसा है तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ओ ई एच एम एस या ओ एम एस, ओ एम एस। तो ओ से ओंटारियो, ई से इरी, एच से ह्यूरन, एम से मिशिगन और एस से क्या हो जाएगा, सुपीरियर। अगर आपसे कहे यही बात कहते कि पश्चिम से पूर्व, क्या पश्चिम से पूर्व, तो आप इसको पलट लीजिएगा, कहानी फिट हो जानी है। और इसमें से आपको ध्यान देना है कि ये जो मिशिगन है, कौन सी मिशिगन है, ये मिशिगन कहाँ स्थित है तो ये पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ओ ई एच एम एस, ओ एम एस, ओ एम एस, ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ओ ई एच एम एस, ये कैसा आकार बनाती हैं तो ये पंजे नुमा या अंगुलियों नुमा क्या बनाते हैं, आकृति बनाती हैं। अब यहाँ पर दिया क्या गया है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा दिया जाता तब भी सही हो जाता। अब संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, यानी उंगलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे उंगलियों नुमा जो झील क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक बात और समझ लीजिए यहीं पर, ये मान लीजिए ये कौन हो गया, ये हो गया कनाडा, और ये कौन हो गया तो ये मान लीजिए आप, ये हो गया अमेरिका। अब जो उंगलियां बनती हैं इनकी, ये उंगलियां कहाँ बनती हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बनती हैं। कहाँ बनती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो सही उत्तर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है। ऑप्शन ए है टिटिकाका, ऑप्शन बी है टोबा, ऑप्शन सी है न्यासा या फिर ऑप्शन डी है चाड। तो ध्यान दीजिएगा, जो टिटिकाका झील है ये क्या कहलाती है, हनीमून लेक कहलाती है। विश्व की सबसे ऊंची झील अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी होगी, टिटिकाका होगी। कहाँ स्थित है टिटिकाका तो पी से पेरू और बी से हो गया बोलीविया। और कोई अगर प्रेम से बोलेगा तो क्या करेगा, वहाँ हनीमून लेक के नाम से जानी जाएगी कि नहीं, ध्यान जानी जाएगी। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची झील है, ये भी बात ध्यान देनी है, और विश्व की सबसे ऊंची झील है ये भी ध्यान देना है। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अगर आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सी झील स्थित है, टिटिकाका झील स्थित है। और इसको किस नाम से जाना जाता है तो हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। कैस्पियन सागर आप जानते हैं खारे पानी की झील है, बैकाल सागर आप जानते हैं खारे पानी की झील है, वान झील आप जानते हैं, ग्रेट साल्ट लेक ये जो है ये खारे पानी की झील नहीं है। ग्रेट साल्ट झील जो है, माफ़ कीजिएगा,
इस जगह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बैकाल झील जो है इन सब की अपेक्षा क्या है, इसका पानी कम खारा है, इस वजह से उस अकॉर्डिंग इन लोगों ने ऑप्शन बी बैकाल को ले लिया है। ये कहाँ स्थित है, रूस में है। और ध्यान दीजिएगा, अगर रूस में है तो ये खारे पानी की झील, यानी इसमें जो खारापन होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। क्यों कम होगा, कुछ तो ध्यान दीजिएगा। रूस जो है पूरी तरह से कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे रूस जो है पूरी तरह से शीत कटिबंध में स्थित है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। गहरे पानी की सबसे झील अगर आपसे पूछी जाए तो बैकाल सागर होगा। कैस्पियन सागर ले लीजिए, ग्रेट साल्ट लेक ले लीजिए, उसके बाद में वान झील ले लीजिए। वान कहाँ है, तो वान झील तुर्की में है। कहाँ है, तुर्की में। और सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, किस झील में, तो आप कहेंगे वान झील तुर्की में। दूसरे नंबर पर कौन होगा, तो दूसरे नंबर पर मृत सागर है और फिर कैस्पियन सागर है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है सर जी, तो बता रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। ग्रेट साल्ट लेक जो है वो कहाँ स्थित है, तो यूएसए में। कहाँ, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित हो जाएगी, यूएसए। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ होगी, यूएसए में होगी। कैस्पियन सागर आप जानते हैं 5 देशों में स्थित है। बैकाल सागर कहाँ है, तो रूस में है, इसको खारे पानी की झील ये नहीं है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है, यूएसए में। वान झील कहाँ है, तो तुर्की में। कहाँ है, तुर्की में। सबसे गहरी झील कौन सी है, तो सबसे गहरी झील बैकाल झील है। वान झील कहाँ है, तुर्की में। सर्वाधिक लवणीय झील है वान झील। उसके बाद में कैस्पियन सागर भी क्या है, यहाँ भी लवणता पाई जाती है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन होगा, पहले नंबर पर तो इसे मृत सागर और वान झील में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। तो अब तो ये आपको याद हो गया है, कहाँ कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, केन्या को कीनिया भी लिखा जाता है, केन्या को कीनिया, केन्या को कीनिया। तो विक्टोरिया झील कहाँ होगी, तंजानिया, कीनिया, युगांडा ना, याद आ रहा है, तंजानिया, कीनिया और युगांडा। और यही विक्टोरिया झील है जहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप कहेंगे सर जी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया था वान झील कहाँ स्थित है, तुर्की में स्थित है। कहाँ, तुर्की। तुर्की का नया नाम का क्या कर दिया गया है, तो तुर्की कर दिया गया है। और तुर्की की राजधानी क्या है, तो अंकारा है। क्या है, अंकारा। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित अफ्रीका महाद्वीप निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। देखिए हम बार बार कह रहे थे और क्वेश्चन आ ही गया। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर है, तो आप कहेंगे विक्टोरिया। कौन कौन से 3 देश हैं, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, केन्या और तंजानिया। बीच में कौन सी झील, तो बीच में कहेंगे सर जी विक्टोरिया झील। कौन सी रेखा, कौन सी रेखा, तो आप कहेंगे बीच से रेखा गुजरेगी, कौन सी, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। क्या, 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन आयरलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी थाईलैंड या फिर ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। किसको, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। अब आप की जानकारी के लिए बता दें कि ये किस महाद्वीप में स्थित है फिनलैंड, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड किस महाद्वीप में स्थित है, तो फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में, तो आप कहेंगे फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। क्या है, हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। क्या है, हेलेंसिकी फिनलैंड की राजधानी है। किस महाद्वीप में है, तो यूरोप। कौन से, यूरोप। और ये फिनलैंड जो है ये रूस से सीमा साझा करता है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। तो फिनलैंड को क्या कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो हेलेंसिकी है। और किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए मिशिगन झील, ऑप्शन बी अरल सागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर या फिर ऑप्शन डी बैकाल झील। तो ध्यान दीजिएगा, जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कितने देशों से सीमा साझा, 5 देश। कौन कौन से, तो रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, और कौन हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, और कौन बच गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अरल सागर एक बार पुनः रिवाइज कराएंगे। अरल सागर आएगा तो क्या ध्यान देना है, कु याद रखना है। तो के से कजाकिस्तान हो गया, यू से उज्बेकिस्तान हो गया। बैकाल झील कहाँ है, तो बैकाल झील कहाँ है, तो रूस में।
रूस में एक झील, दो झीलें और बताए थे हमने, लाडोगा और ओनेगा झील, ये भी कहाँ हैं, तो ये भी रूस में है। कहाँ है, रूस में। उसके बाद में मिशिगन झील कहाँ है, तो मिशिगन झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। तो अभी हमने आपको बताया था सबसे ऊंची झील कौन सी है, टिटिकाका झील है। कौन, टिटिकाका। किसकी सीमा पर स्थित है, तो आपने देखा था ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। किसकी, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी है लीमा। क्या है, पेरू की राजधानी लीमा है। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर जी बोलीविया की राजधानी क्या है, तो बोलीविया की राजधानी जो है ये लापाज है। क्या है, लापाज है। किसकी राजधानी, तो बोलीविया की राजधानी है लापाज, पेरू की राजधानी है लीमा। उसके बाद में जो टिटिकाका झील है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। किस महाद्वीप में है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान देना है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी वान झील, ऑप्शन सी अरल सागर या फिर ऑप्शन डी मृत सागर। तो ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी कौन है, कैस्पियन सागर। कितने देश, 5 देश, बार बार बता रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको। वान झील कहाँ है, तो वान झील कहाँ है, तुर्की में। अरल सागर कहाँ है, तो अरल सागर में कू, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद में कौन बचा, मृत सागर। मृत सागर एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, मृत सागर कहाँ कहाँ है, ध्यान देना। मृत सागर फिलीपीन, कहाँ, फिलिस्तीन। कौन सा देश है, फिलिस्तीन एक हो गया। उसके बाद में इजराइल, कौन सा, इजराइल दूसरा देश हो गया। इजराइल क्या हो गया, दूसरा देश हो गया। फिलिस्तीन हो गया, इजराइल हो गया, और कौन हो गया, जार्डन। कौन, फिलिस्तीन, इजराइल और जार्डन। अब मृत सागर देखेंगे तो क्या ध्यान देना है, फिज। क्या, फिज, फिज या खिज, जो भी आप ध्यान दे पाएँ। तो मृत सागर क्या होगा, फिलिस्तीन एक हो गया, इजराइल 2 हो गया और जार्डन 3 हो गया। क्या, फिलिस्तीन 1, इजराइल 2 और जार्डन 3। इजराइल की राजधानी क्या है, तो जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम है। और जार्डन की राजधानी क्या है, तो ओमान है। जार्डन की क्या है, ओमान है जार्डन की राजधानी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो आप कहेंगे कि टिटिकाका है। कहाँ है, पेरू बोलीविया। पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया। हमने ये भी बताया था टिटिकाका झील को क्या कहा जाता है, हनीमून लेक भी कहा जाता है। कौन सी लेक कहा जाता है, तो आप कहेंगे हनीमून लेक कहा जाता है। किसको, इस टिटिकाका झील को। और कहाँ स्थित है, पेरू और बोलीविया। कोई प्रेम से बोलेगा, कोई प्रेम से क्या करेगा, बोलेगा तो वहाँ लोग क्या करते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। टंगानिका है, चाड है, विक्टोरिया है या नासा है। तो ध्यान दीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया है। कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। और कर्क रेखा, वो सॉरी विषुवत रेखा जो है विक्टोरिया झील से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ऑप्शन ए दिया गया मृत सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी अरल सागर या फिर ऑप्शन डी वान झील। तो ध्यान दीजिएगा जो ये वान झील है ये सर्वाधिक लवणीय झील है। हम आपको बता रहे थे कि इसमें वान झील और मृत सागर में समस्या बनी रहती है, लेकिन फिलहाल में यहाँ जो लवणता का प्रतिशत पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 330। और मृत सागर में इसकी अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा वान झील कहाँ है, तो आप कहेंगे तुर्की। कहाँ, तुर्की। तुर्की ने क्या किया है, तुर्की ने अपना नाम बदल लिया है। क्या नाम हो गया है इसका, तुर्कीये हो गया। क्या हो गया है, तुर्कीये इसका नाम हो गया है। तुर्की की राजधानी क्या है, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान देना है। मृत सागर हमने आपको बताया था, क्या याद रखना है, फिज। क्या, फिज। फिलिस्तीन हो गया, क्या हो गया, फिलिस्तीन हो गया। और आई से क्या हुआ, इजराइल हो गया। और जा से क्या हो गया, जार्डन। मृत सागर कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा फिलिस्तीन, इजराइल और जार्डन। कैस्पियन सागर 5 देश हैं। कौन है, 5 देश। कौन कौन से, कजाकिस्तान हो गया। कौन, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और कौन हो गया, ईरान हो गया, और कौन हो गया, रूस हो गया, और कौन हो गया, अजरबैजान हो गया। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में अरल सागर जब भी ध्यान आए तो क्या है, कू। कैसे, कजाकिस्तान और रूस से उज्बेकिस्तान। वान झील कहाँ हो गई, तो तुर्की में हो गई। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है। ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी अरल सागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर या फिर ऑप्शन डी बैकाल। तो ध्यान दीजिएगा सबसे नीची जो होगी वो कौन सी होगी, मृत सागर होगी। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। और मृत सागर आए तो क्या ध्यान देना है, फिज ध्यान देना है। क्या, फिज। फिलिस्तीन, इजराइल और जार्डन
के बीच में स्थित है? कौन मृत सागर और सर्वाधिक नीची झील है? ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विश्व की सबसे मीठे जल की झील है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। कौन सी? सुपीरियर झील। कहाँ स्थित है? तो कनाडा और यूएसए। मिशिगन कहाँ है? तो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में। विक्टोरिया कहाँ है? विक्टोरिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर। बैकाल कहाँ है? तो बैकाल रूस में है। और रूस में और कौन दो झीलें याद रखनी है आपको? ओनेगा और लैडोगा झील भी ये कहाँ है? रूस में है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? वान झील है। कहाँ है? तुर्की में। कितनी लवणता पाई जाती है? तो 330%, यानी 1000 ग्राम में 330 ग्राम। ये बात हमने आपको क्लास में समझाई है। मृत सागर फिर आ गया, तो फिज, फिलिस्तीन, इजराइल और जॉर्डन। कैस्पियन सागर आया, कितने? 5। कौन कौन से आप ऊब गए होंगे ना? कितनी बार रिवाइज करने का एक ही पर्पस है, याद होना है। कैस्पियन सागर में क्या ध्यान देना? कजाकिस्तान। का से कैस्पियन सागर, का से कजाकिस्तान, एक बात हो गई। दूसरे पर कहाँ बढ़ेंगे? कैस्पियन सागर के बाद में कहाँ हम बढ़े? कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। कितने तान हुए? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और क्या ध्यान देना है? ईरान तीसरा हो गया, अजरबैजान चौथा हो गया, रूस पांचवा हो गया। ये बात आपको ध्यान देनी है। अरल सागर देखेंगे तो क्या ध्यान देंगे? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो आपको क्या ध्यान देंगे? मृत सागर। कहाँ है? तो फिज, फिलिस्तीन, इजराइल और जॉर्डन। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो कौन सी है? सुपीरियर झील है। कहाँ स्थित है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। बैकाल कहाँ है? रूस। मिशिगन कहाँ है? ये भी कहाँ है? ये मिशिगन झील जो है ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विक्टोरिया कहाँ है? तो केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है वो कौन सा है? मृत सागर। कौन सा? मृत सागर है। कहाँ स्थित है? तो फिज, फिलिस्तीन, इजराइल और जॉर्डन। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कैस्पियन सागर स्थित है। कैस्पियन सागर स्थित है मिस्र और लीबिया के बीच, लीबिया और इजराइल के बीच, रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको बताने की ज़रूरत है इसे, कि बताने की ज़रूरत है। देखो, मिस्र और लीबिया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लीबिया और इजराइल ये भी हमने पढ़ा ही नहीं, सऊदी अरब और मिस्र ये भी हमने नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा था? रूस पढ़ा था, ईरान पढ़ा था। रूस पढ़ा था, ईरान पढ़ा था, कजाकिस्तान पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रूस पढ़ा, ईरान पढ़ा, कजाकिस्तान पढ़ा, तुर्कमेनिस्तान पढ़ा और क्या पढ़ा था? अजरबैजान। 5 देश जिनमें से ये 2 दिए गए हैं, रूस और ईरान, तो ये सही हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है। विथ एक्सप्लेन के साथ में कमेंट में सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है कि विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है, इससे कौन सी रेखा गुजरती है, किन 3 देशों के बीच में स्थित है और ये किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। पूरा ब्यौरा विस्तृत आप लोग लिख करके कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।